Minister endorsed a rapist by holding up Prajwal Revanna's hands. Prime Minister campaigned for Prajwal Revanna at a time when no FIR, not a single FIR had been filed against him. So Prajwal but you are now according putting to the Prime onus Minister, on Swati Maliwal. according to Prime why Minister, did she not go and file an FIR? Fantastic You have question. given, Fantastic you put question. the burden of guilt on Swati Maliwal. Fantastic. Anyway. No, allow me to answer one sentence. The Prime Minister's own leader from the state said that he had given in writing to Prime Minister 4 months ahead, to Home Minister, to this government, that Prajwal Revanna is a monster. Prime Minister knew it. And he also gave it to DK Shivakumar. But anyway, Prime Minister knew it for 4 months, and yet he holds the hands of a monster and says vote for him and he'll empower me. There cannot be a more shameless, there could not be a more shameless situation in India where a Prime Minister holds the hands of a monster, a rapist, holds his hand and says empower him. When Congress is with the rapist, Ghanshyam will be quiet. This alliance will not break. Tiwari, let me get in the Congress because we've debated this ad nauseum. As of today, the facts are that when it comes to Prajwal Revanna, he should be brought back to India and he should be put in jail. Everyone is unequivocal on it. What I want to ask you, Sanjeev Kaushik, कि बार-बार विजय कौशिक जी, कि बार-बार कांग्रेस के बारे में ये बोला जा रहा है कि आपने इतने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं दिल्ली में कि आपका अस्तित्व ही अब खत्म हो गया है. You have surrendered to the आम आदमी पार्टी. पहले जो नेशनल पार्टी थी, जिसकी सरकार थी यहां दिल्ली में, अब वो 3 सीटें लड़ रही है दिल्ली में, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला. आप करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. इस मामले में, स्वाति मालीवाल के मामले में प्रियंका जी से पूछा गया, उन्होंने कहा आपस में बात करके सुलटा लेगी आम आदमी पार्टी. इतने कॉम्प्रोमाइजेस क्यों? दिल्ली वाली पूछेंगे. देखिए, प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि देश में किसी भी महिला बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है निश्चित तौर पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए. लेकिन मुद्दा ये है कि ये इस मामले की सच्चाई या तो मोदी जी जानते हैं या केजरीवाल जी जानते हैं, क्योंकि मोदी जी के अंडर सारी जांच एजेंसियां हैं और केजरीवाल जी के यहाँ पर यह घटना घटी. तो हमने केजरीवाल जी पर दबाव बनाया कि बताइए, आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल आपसे मिलना चाहती थी, आप मिले क्यों नहीं? किसने दबाव बनाया? कांग्रेस पार्टी ने. हमने सवाल पूछा, कब कहा? आप जवाब, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए. उन्होंने जवाब क्या दिया? देखिए, हर काम मीडिया को दिखाने का ये मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी कुछ करते नहीं है, दिखावा करते हैं. चुपचाप सवाल पूछा. हम दिखावा नहीं करते, हम काम करते हैं. हमने पूछा भाई क्यों नहीं मिले? उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा उन्हें बलात्कार के झूठे मामले में फंसाना चाहती थी, इसलिए वो नहीं मिले उससे, स्वाति मालीवाल से. हमने कहा भाई ठीक है. दूसरा सवाल हमारा यह है कि विभव कुमार का बचाव क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई विभव कुमार को बीजेपी की तरफ से ऑफर है कि हमारे पास आओ, केजरीवाल के खिलाफ गवाही दो, उसे जेल भिजवाओ, हम आपको राज्यसभा से सांसद बनवा देंगे, बीजेपी में लाकर आपको क्लीन चिट दे देंगे. ये तो बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है. और हम, सुनिए, चूंकि हमें सच्चाई मालूम नहीं है, इसलिए हम मोदी सरकार से बार बार अपील करते हैं कि सारी जांच एजेंसी आपके पास है, केजरीवाल दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर लटका दीजिए. हम स्वाति मालीवाल के साथ हैं, उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए. ओके, शाजिया आलमी, तुषार गुप्ता. योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीटा जाता है, भाजपा ने करवाया. सोनी मिश्रा खुदकुशी कर लेती है, भाजपा ने करवाया. तीनों की तीनों एलजी से घमासान चल रहा है, भाजपा करा रही है. यहाँ पे आप ही के सांसद, आप ही के मुख्यमंत्री का जो पीए है वो भी आम आदमी पार्टी का, लेकिन सब कुछ भाजपा करा रही है. वाह भाई वाह. दूसरी बात, आतिशी को नोटिस दिया गया है कि आप बताइए, आपने इल्जाम लगाया था कि हमें खरीदने फरोखने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है. आज तक आतिशी बोल नहीं पाई हैं, भाग रही हैं दुम दबाकर अपनी. आप ये बताइए, कोई प्रमाण, कोई एसएमएस है? किस बिना पर आप कह रहे हैं, किस बिना पर? ओके, नहीं, आप एक बात कह रहे हैं कि ये भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है, केजरीवाल जी कह रहे हैं भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है. एक्साइज पॉलिसी स्कैम में पहली कंप्लेंट किस पार्टी ने दर्ज कराई थी? कांग्रेस ने. कांग्रेस पार्टी. भाजपा ने तो दर्ज नहीं कराई थी. आपके कांग्रेस के लीडर कह रहे थे हम अपने डंके की चोट पे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे. एक जवाब. कंप्लेंट आप करें, इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लेंट पर हो, एक्शन आपकी कंप्लेंट पर हो, फिर आप कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स. अरे आपने कहा था, आपने जवाब विजय कौशिक 30 सेकंड्स, देन रशीद. सुनिए, शराब घोटाले में हम धरने पर बैठ गए, फिर भी बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज नहीं किए. केजरीवाल जी जेल कैसे गए? सिसोदिया जी जेल कैसे गए?